इटली की मेट्रो अंदर से कुछ ऐसी होती है। हाँ, एयरपोर्ट जहाँ लो ना सेम। एशिया पहली बार आज ट्रेन में बैठी है ना। और ये सारे इंडियन आए हैं यहाँ पर। एक मोदी जी की फोटो है जो सारी जगह होती है वो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, इटली में अभी सुबह के 5:15 हुए हैं और हम सारे लोग हो गए हैं तैयार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी। इटली के दो बड़े शहर है, रोम और मिलान। इंडियन एम्बेसी यहाँ पर इटली में दो जगह है, एक तो रोम में और एक मिलान में। लेकिन हमारे घर से मिलान की दूरी है वो है 300 किलोमीटर और रोम की जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर। हमने मिलान ही चुना है। तो यहाँ से 5:45 की ट्रेन है। तो सारे लोग हो गए तैयार और नाश्ता पानी कर लिए। एलेसिया तैयार होगी? आजा आजा। इतनी जल्दी आज पहली बार उठी है सुबह। बाहर देखो अंधेरा है। तो आज पहली बार हम एकदम टाइम से निकले, नहीं तो हमेशा कहीं जाती है तो लेट ही करती है। तो बाहर है एकदम अंधेरा और ये रही हमारी गाड़ी। बैठ गए क्या? तो यहाँ से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर। ये आ गया दोस्तों हमारे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। तो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और आते वक्त वापस ले लेंगे। और ये है हमारे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन फोर्ली पोपोली का। कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है। हम 4 ही है और ट्रेन अभी आने में 15 मिनट है बाकी है। इधर से आएगी और इधर मिलान जाएगी। एलेसिया सुबह सुबह घूम रही है। ये ट्रेन थोड़ी है भाई, जैसे वो गांव में बोलते ना सुनताया था, वैसे सुनताया था। ये तो पीछे छुप गए हैं। उड़ाड़ ले जोली जना तो ऊपर जाए तो केवा के पटरी में अंतर रिया करो। बहुत फास्ट आती है यहाँ पे। तो हमने तो टिकट ऑनलाइन ही ली थी, नहीं तो यहाँ पर टिकट आप अंदर है ले सकते हैं और यहाँ पर टिकट को पंच करना पड़ता है। लेकिन हमने ऑनलाइन ली तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी 17 ये 434 है ये नंबर है। एक नंबर बिनारियों पे आएगी, मतलब प्लेटफार्म पे, और 5:49 पे है। तो फाइनली पैसेंजर भी बढ़ गए हैं। अब रेलवे स्टेशन पर हम 4 ही नहीं है और भी है, और ट्रेन आ गई है। तो ये आ गई हमारी ट्रेन फाइनली। 2 मिनट लेट है। ये तो छोटी ट्रेन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलो आगे चलो। तो ट्रेन में हम बैठ गए हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं बोलोनिया, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना ये डायरेक्ट नहीं है। वहाँ से बोलोनिया से मिलान के लिए दूसरी ट्रेन लेनी है। तो एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जो डायरेक्ट थी उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो एलेसिया पहली बार आज ट्रेन में बैठी है ना। विंसी भी पहली बार बैठी है। तो वो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, जो बोलोनिया पहुंचने वाली थी और सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। भागते भागते हालत ख़राब हो गई और फाइनली मिलानो वाली ट्रेन में हम बैठ गए। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से। भूख लगी। बाहर देख अंधेरा है अभी तक तो है। सुबह सुबह चल एक ब्रियोस निकाल, ब्रियोस खिलाते हैं। तू भी खाएगी एलेसिया? तो दोस्तों ये ट्रेन है ना, दरअसल इसमें 3 टेकर है। एक नीचे बैठ सकते हैं और हम बीच में बैठे हैं, और एक देखो वो ऊपर बैठे हैं। तो 1 2 और 3 जगह आप बैठ सकते हैं। तो 3 तरीके से इस ट्रेन को बनाया है। तो सोचो कितनी ऊंचाई होगी इसकी। भाई इन्होंने भीख मांगना यहीं शुरू कर दिया इटली में भी। ये एक पर्ची देके गई है, इनकी की मम्मी को दया आई है तो 2 यूरो दिए। एक दिए बोलो पुअर विद 2 चिल्ड। रह नहीं रही है, क्या करे। इधर कहाँ घुमाई, इतनी देर घुमा रहा था, ऐसे कर रही है। क्या हुआ, भूख लग गई क्या? चश्मा ले लिया, चश्मा तोड़ ली। तो फ्रेंड्स से फाइनली आ गई है ये मिलानो सिटी। ऐसे दिखती है मिलानो सिटी। हम लास्ट स्टॉपेज यही है। तो लगभग 4 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद हम मिलानो सिटी पहुंच गए हैं। और ये इटली की 2nd सबसे बड़ी सिटी है। और इसका ये जो प्लेटफार्म है ना ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ पे नीचे जाके हम मेट्रो पकड़ने वाले हैं। हमको ट्रेन ने तो वहाँ पे ही छोड़ दिया था पीछे। तो अब जाकर मेट्रो पकड़ेंगे। और एक प्यासा चौक है जो सबसे ज़्यादा मिलान में प्रसिद्ध है।
उसका नाम है प्यासा दूमो। तो मेट्रो पकड़कर और हम प्यासा दूमो जाने वाले हैं, वहाँ पर है इंडियन एम्बेसी। तो ये देखो कितना बड़ा है ये प्लेटफॉर्म, अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं और बिल्कुल मतलब एकदम फीलिंग है ना एयरपोर्ट जैसी आ रही है, इतना ही बड़ा है। चलो मेट्रो पकड़ते हैं हम तो। हाँ एयरपोर्ट जहाँ लो है ना सेम, कितनी पुरानी बिल्डिंग को है ना देखो प्लेटफॉर्म में बदल दिया है, काफ़ी मस्त है भाई। प्राचीन कोई किला था मेरे हिसाब से, इसको प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई है लिफ्ट में। अरे यार लिफ्ट का तो आगे इतनी भीड़ है। पंजाबी इसको है ना भाई एकदम एयरपोर्ट के जैसे का जैसे बनाया है देखो। और ये जो बिल्डिंग है मेरे को काफ़ी एंटीक लग रही है और खूबसूरत भी। कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा प्लेटफार्म है ये। तो बार बार है ना झूले को ऐसे पकड़ के मम्मी बेबी को गोदी में लेके चल रही है, बार बार झूला हाथ में लेना पड़ता है। तो लिफ्ट के लिए तो बहुत भीड़ है और हमें पकड़ दिए मेट्रो। ये पुलिस वाले भैया से पूछा था तो इधर ही बताया। हाँ उन्होंने बताया तो टिकट तो लेनी पड़ेगी, इतनी लंबी लाइन लगी है। मेरा वो दोस्त मिल गया, पहले हम साथ में काम करते थे तो लाइन में नहीं लगना पड़ा, नहीं तो लाइन देखो आप कितनी लंबी है। उसको बोल दिया मैंने कि 2 टिकट मेरे लिए ले आना। टिकट पाँच ले ली। अब देख बुने देख तब तक ये मेट्रो तो चली गई, अगली का वेट करना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी मेट्रो इंडियन एम्बेसी जाने के लिए। तो मेट्रो में बैठ गए। इटली की मेट्रो अंदर से कुछ ऐसी होती है, ये देखो पूरी लंबी। तो मेट्रो में कम से कम 1-1.5 घंटे घूमे थे क्योंकि रास्ता भूल गए थे। 3 मेट्रो चेंज की थी, उसके बाद पहुँचे हैं और अब टाइम बचा है सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद एम्बेसी बंद हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं एम्बेसी। पवन पूछ रहा है, मेरा दोस्त है ये, अभी मिला था यहाँ पर। और वापस आके ये चर्च है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है प्यासा दूमो, और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है और सारा कुछ हम घूमने वाले हैं, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट का काम करवा लेते हैं। आज तो क्या पता किसका मुंह देख लिया जाता सुबह सुबह भाई, बहुत दुख पाए। 1-1.5 घंटे तक नहीं मिला ये एम्बेसी, अब जाकर ही मिली है। ये है भाई इंडियन एम्बेसी मिलान। और बिल्डिंगों पे तो सारे झंडे बड़े बड़े थे, हमारा तो इतना छोटा सा इसलिए नहीं मिल रहा था नहीं। और ये सारे इंडियन आए हैं यहाँ पर। 1 बजे बंद होगी, अभी 12 बज चुकी है। तो अपॉइंटमेंट ले लिया और इतना ज़्यादा सर फटने लगा था ना, कफ़े पीने के लिए आया हूँ। ये है कफ़े का बार और वो सारे लोग बाहर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इंडियन एम्बेसी जो कि इटली के मिलान शहर में है। पासपोर्ट का जो सारा काम होता है ना इंडियन पासपोर्ट का, वो यहाँ पर ही होता है और काफ़ी अच्छा स्टाफ है, सब प्यार से बात करते हैं। डॉक्यूमेंट का काम है, थोड़ी बहुत कमी तो मतलब निकल ही जाती है। सबसे यदि कोई मुश्किल काम होता है तो वो डॉक्यूमेंट का ही होता है। मेरे दोस्त के डॉक्यूमेंट का प्रोसेस पीछे चल रहा है और हमारा कंप्लीट हो गया। अब कई रेस्टोरेंट देख रहे हैं कि कहीं खाना खा लेंगे और फिर थोड़ा मिलान घूमेंगे। तो चलो आपको मिलान दिखाते हैं। तो बाहर से ये इंडियन एम्बेसी कुछ ऐसी दिखती है। ये पुरानी बिल्डिंग है एक और काफ़ी पास में खूबसूरत बिल्डिंग है, देखो सामने बार है। तो काश आपको अंदर से भी दिखा था एम्बेसी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस स्टाफ था 2-3। एक लेडीज़ थी जो सलवार कुर्ते पहन के बैठी थी और मतलब अंदर जाने के लिए फ़ोन साथ में नहीं ले जा सकते, फ़ोन को पहले रख कर जाना पड़ता है। तो अंदर से तो मैं नहीं दिखा सका, कुछ नहीं। और एक वो ऊँट के साथ राजस्थान की फ़ोटो है, बाकी अंदर से मतलब इटालियन 2-4 इटालियन भी थे। तो पवन भाई तो अब जा रहे हैं। हाँ यार, हमारे दोस्त हैं, साथ में हम काम करते थे और इनके बच्चों का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आए थे, लेकिन बच्चों का डॉक्यूमेंट बने नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ इरोर निकाल दिया, मतलब कमी निकाल दी। तो अभी ये तो जा रहे हैं और हम घूमेंगे मिलान आराम से। चल ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है थकान और अब ढूंढ रहे हैं कोई खाना खाने की जगह जहाँ पर बैठ के कुछ घर से खाना लाए थे, और फिर कहीं पिज़्ज़ा की दुकान देखेंगे और 2-4 घंटे घूमेंगे और फिर जाएंगे। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे
जहाँ पे मिलान, आपको पूरा मैं मिलान सिटी दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक। बाय बाय करना है।